Hi students, thanks for watching. Our today's topic is articles. The last topic of the articles, definite article the. So today in this lecture we will discuss definite article the. यानी आज आर्टिकल्स का जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल द जो है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कहाँ हमें इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले यूज the article the when you talk about the specific thing, specific you choose, specific means you choose। इन्हें जब हम डिस्कस करते हैं या जब हम कोई सेंटेंस लेते हैं उसमें हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी थिंग्स हो, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक वीक, स्पेसिफिक मंथ, स्पेसिफिक ईयर, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक सिचुएशन। तो इन सभी चीज़ों के साथ जब ये स्पेसिफिक हों तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मिसाल अगर हम टाइम के साथ कहेंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, मिसाल द वीक, द ईयर, मिसाल इवेंट, द वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल, द वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल, लाइक द इवेंट उसके साथ, सिचुएशन के साथ। दूसरी जो एक्सेप्शन है, सेकंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम नाउन, तो यूज द, यानी उस वक्त हम द का इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ही नाउन को रिपीट करते हैं अपने सेंटेंस में, अपनी बात में दूसरी बार। सेकंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम नाउन, मिसाल लाइक दैट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ब्रॉट सम फ्रूट, उसके बाद मैं ये फ्रूट को रिपीट करता हूँ, आई ब्रॉट सम फ्रूट, फ्रूट यहाँ पर जो है नाउन है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं आर्टिकल का इस्तेमाल द का इस्तेमाल करूँगा। आई ब्रॉट सम फ्रूट, द फ्रूट वॉज बैड। जब हम रिपीट करेंगे किसी नाउन को तो उस वक्त हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें दूसरी मरतबा, पहली मरतबा नहीं। और एक कंडीशन क्या है, यानी उस वक्त हम द का इस्तेमाल करते हैं जब स्पीकर एंड लिसनर बोथ नो अबाउट द नाउन, जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं दोनों को पता हो, स्पीकर को भी और लिसनर को भी, यानी सुनने वाले और कहने वाले दोनों को पता हो। मिसाल एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम गोइंग टू, अब यहाँ पर ए पार्टी, द पार्टी। अगर आप किसी अननोन पर्सन को बोलते हो कि आप मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे आई एम गोइंग टू ए पार्टी। लेकिन जिसको पता हो कि आप पार्टी में जा रहे हो फिर आप उसको बोलते हो कि आई एम गोइंग, उस वक्त आप ये बोल सकते हो आई एम गोइंग टू द पार्टी, द पार्टी। ठीक, अच्छा, विच इज़ ओनली वन। और एक एक्सेप्शन है, द हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कभी कभार हम मतलब हम मान के ये चलते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लाइक दैट द मून, ठीक, द सन, द अर्थ। यूज द विद प्लेसेस, किन जगहों के साथ, यानी जो प्लेसेस है, नेम ऑफ द प्लेसेस, उनके साथ हमें आर्टिकल पुट करना है, लाइक डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट। ये एक जनरल रूल है, इसको आपको मानना ही है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि द सहारा इसके साथ क्यों है, किसी और प्लेस के साथ क्यों नहीं है। मिसाल न्यू दिल्ली है, उसके साथ हम द क्यों नहीं कर सकते हैं। ये एक रूल है जो हमें मानना है, ग्रामेटिकल रूल है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको आउट ऑफ लॉजिक याद रखना है। डेजर्ट के साथ द सहारा डेजर्ट, प्लूरल कंट्रीज के साथ मिसाल द यूएस, द यूके, द यूएई, तो इस तरह हम इनके साथ हम लगा सकते हैं। द अमेरिका नहीं लगा सकते बल्कि इस तरह द यूएस, द यूके, द यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओशियंस के साथ द स्पेसिफिक ओशन,
रिवर्स के साथ, द गंगा, लार्ज एरियाज के साथ, द मिडल ईस्ट, सपोज द मिडल ईस्ट, किंगडम्स के साथ, द सऊदी अरबिया, ठीक, लाइक बिल्डिंग्स के साथ, द आईफल टावर, द ताज, इस तरह। तो अब हमें ये जो है द का इस्तेमाल कहाँ हमें नहीं करना चाहिए, डोंट यूज आर्टिकल द, किस वक्त, ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब आप किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हो अपने सेंटेंस में, तो उस वक्त भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक लंदन, हमारे पास वर्ड है, द लंदन हम नहीं कह सकते हैं। न्यू दिल्ली, द न्यू दिल्ली नहीं कह सकते हैं। बॉम्बे या मुंबई, द मुंबई हम नहीं कह सकते हैं। कंट्रीज, इंडिया, द इंडिया नहीं आएगा। पाकिस्तान, द पाकिस्तान नहीं आएगा। मिसाल बांग्लादेश, द बांग्लादेश नहीं आएगा। स्टेट्स, जब हम किसी स्टेट का नाम लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, द जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आगे आप कोई मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त हम लगा सकते हैं। सिटीज, श्रीनगर, द श्रीनगर नहीं आएगा। माउंटेन रेंज यानी माउंटेन्स, मिसाल माउंटेन रेंज के साथ आएगा, माउंटेन्स के साथ नहीं आएगा। मिसाल माउंटेन रेंज, हिमालय एक माउंटेन रेंज है, उसमें एक पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ हम माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं है, ठीक। तो द यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, द माउंट एवरेस्ट। अब रेंज के साथ हम लगा सकते हैं द एल्पस, द हिमालय। पार्कस, मिसाल किसी जगह पार्क है, उसका नाम, अगर हम उसका नाम ले लेंगे तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल द शालीमार नहीं कह सकते हैं, शालीमार पार्क। द निशाद नहीं कह सकते हैं, निशाद पार्क। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल जो है द के बारे में थी। और एक रूल ये भी है कि 1% जो है कंट्री नेम जो है, जो हम टेकिंग आर्टिकल द, यानी दुनिया में 1% कंट्रीज जो है उनके नाम जो हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल आइलैंड्स के साथ भी हम करते हैं। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द, इट वाज द लास्ट यानी पार्ट 3 ऑफ दिस टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है इसके बारे में आपको समझ आया होगा आज। तो मज़ीद मैं उम्मीद ये भी रखता हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, रोज़ हम वो बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। और मज़ीद स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि आज तक जो भी आपने जो है लेक्चर्स या वीडियोस हमारे देखे हैं, आपका फीडबैक नहीं आ रहा है, मतलब कि किस हिसाब से ये हम जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। फीडबैक नहीं आ रहा है कि क्या आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, किन किन खामी जो है, खूबी क्या है, खामी क्या है, तो वो आना चाहिए था सामने, बट नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपसे हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो है इस वीडियो के बाद आप कमेंट्स में जो है बगैर डर के आप अपने व्यूज़ जो हैं और अपने जो है सजेशंस जो हैं या क्वेश्चन जो हैं वो आप मेंशन करेंगे। आई होप सो। सो थैंक्स, हैव अ गुड डे।